इसलिए क्योंकि दो दिग्गज हैं सूबे के। एक है वरिष्ठ मंत्री रहे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, छात्र नेता के तौर पर शुरुआत हुई और आज भी जब आंदोलन में जुटते हैं तो इनकी ऊर्जा देखने लायक होती है। दूसरे हमारे साथ में हैं मंत्री अमरजीत भगत जी, सरगुजा के हैं और सरगुजा का कहिया संस्कृति मंत्री है, प्रदेश की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं और लगातार कई योजनाओं को, खाद्य मंत्री भी हैं। धान की एक बड़ी जिम्मेदारी, इस पर भी सवाल होगा। सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, बीजेपी 15 साल सत्ता में रही, संगठन में बहुत ज़्यादा फेरबदल पहले के समय में इतना नहीं देखा गया, अभी लगातार कवायदें चल रही है, ताश के पत्तों की तरह फेंटे जा रहे हैं नेता, क्या वजह है इसके पीछे की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहता हुआ पानी है। बहते हुए पानी को लोग पीते हैं। कांग्रेस एक डबरे का पानी है जिसको लोग पीते नहीं है, उसको नकार देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी परिवर्तनों को स्वीकार करती है, कांग्रेस परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करती। और इसलिए छत्तीसगढ़ देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और अब 2 राज्यों में बची है। आने वाले चुनाव में इन दोनों राज्यों से भी जनता उनको नकार देगी। भारतीय जनता पार्टी 2023 में सरकार में आएगी, क्योंकि ये सरकार खाली ढकोसलेबाज है। ये सरकार, आप जितनी योजनाओं की बात कर रहे थे, अभी छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूलों में टीचर नहीं है। छत्तीसगढ़ में 60 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, हिंदी स्कूलों में। हिंदू स्कूलों के टीचरों को हटा दिया गया और हटा के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में ले आया गया। उसके लिए बजट में कोई प्रोविजन नहीं है। हम विधानसभा में पूछते हैं, बताइए बजट में क्या प्रोविजन है? आप राम वनगमन पथ की बात कर रहे थे, राम वनगमन पथ, वहां पर चंदखुरी में खर्च किया गया 6.5 करोड़ रुपए और इवेंट कंपनी को दे दिया गया 11 करोड़ रुपए। यह सरकार खाली भ्रष्टाचार। मुझे तो बड़ा दुख होता है, तिरंगे तक में भ्रष्टाचार। हम लोग तिरंगे 20 रुपए में उपलब्ध करवा रहे थे और सरकार के कलेक्टर 80 रुपए में खरीद रहे थे। अगर देश के स्वाभिमान के साथ में, देश के तिरंगे के साथ में यह पार्टी भ्रष्टाचार कर सकती है? छत्तीसगढ़ में आप आए हैं, छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य था। रायपुर सबसे तेजी से विकसित होने वाली राजधानी थी। 3 साल में गड्ढों से पट गया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लोग परेशान हैं, यहां के आप वीडियो देख सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी नए कलेवर में, नए परिवेश में और छत्तीसगढ़ में इस कांग्रेस की सरकार को, भ्रष्ट सरकार को, आज इस सरकार के 5 लाख कर्मचारी सड़कों पर है, आंदोलन में है। क्यों आंदोलन में है? ऐसा कोई बड़े-बड़े आरोप लग रहे हैं, थोड़ी ही देर में बड़े-बड़े आरोप लगे नहीं है जो असंतुष्ट नहीं हो। अभी आप बात कर रही थी संविदा, क्या संविदा? जिस दिन ये सरकार में आए, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था, हम संविदा नहीं रखेंगे, हम डेली वेजेज नहीं रखेंगे, हम सर्विस प्रोवाइडर नहीं रखेंगे, हम परमानेंट रखेंगे। और बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़। मतलब ये जो संविधा में रख रहे हैं, ये आरोप जो आप लगा रहे हैं, पूरी कवायद जो है परिवर्तन की, वो सत्ता में आने के लिए दिख रही है। आंदोलन भी आगे देखने को मिलेंगे। नहीं, आपको तो आने वाले समय पर इस सरकार के ताबूत में हम खील ठोकेंगे 24 तारीख को ही, परसों ही ठोकेंगे। चलिए मंत्री जी, और ये इनकी अंतिम पारी होगी। आरोप लग चुके हैं, अब आपसे जवाब चाहेंगे। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बृजमोहन जी के इतने सीनियर नेता हैं, बौखलाहट स्पष्ट दिखता है। छत्तीसगढ़ की सरकार, यहाँ की नीति और योजना पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि देश और दुनिया में सफल होते हुए, हिट होते हुए दिख रहा है। और इस कोविड पीरियड में भी आप देखेंगे कि पूरा देश और दुनिया में जहाँ पर हाहाकार मच गया, बड़े पैमाने पे उद्योग धंधे बंद हुए, कल कारखाने बंद हुए, लोग बेरोजगार हुए, ऐसे समय में भी छत्तीसगढ़ सरकार की योजना और छत्तीसगढ़ सरकार की जो तत्परता है, उससे यहाँ के नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। बहुत सारे राज्यों में आपने देखा होगा कि अपने कर्मचारियों का तनख्वाह से कटौती किया, लेकिन छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में किसी का भी तनख्वाह में कटौती नहीं किया गया। और यहाँ जो व्यवस्थाएं दी गई, चाहे उपचार की हो, चाहे उनको
प्लेसमेंट की हो, उनको रोजगार गारंटी योजना के तहत काम देने की बात हो, और जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगाया गया, मूवमेंट पूरी तरह से बैन किया गया, ऐसे समय में भी सबसे लोगों को चिंता रहती कि उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनके पेट कैसे भरेंगे। ऐसे समय में भी हमारी सरकार की दूरदर्शिता के कारण और योजनाओं का असर रहा कि कहीं भी कोई भूखा नहीं सोया। हर जगह प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाई गई, मूवमेंट पूरी तरह से बंद था, गाड़ियां बंद थी, लेकिन इसके बाद आप 700 करोड़ रुपए सरकार के खाते में पड़ा हुआ है। एक मजदूर को पैसा नहीं दिया गया। देखेंगे कि कहीं भी 700 करोड़ रुपए किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। इसलिए हम ग्रास रूट से लेकर के और टॉप लेवल तक के सभी अधिकारी कर्मचारी पूरे विभाग के लोग इस काम में लगे रहे। आज तक उनको नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी तो केवल मुद्दा खड़ा करने में विश्वास रखती है। 700 करोड़ रुपए इसमें सरकार के खाते में केवल मुद्दा खड़ा करने और आरोप लगाने में। और मजदूरों को साइकिल नहीं दे रहे हैं, मजदूरों को कभी भी औजार नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ का नाम अगर उनके बैंक खाते में राष्ट्रीय स्तर पे बच्चों की शादी करने के लिए पैसा नहीं दे रहे। लेवल पे अगर लिया जा रहा है तो इनको अच्छा नहीं लगता है। जो आप कह रहे हैं कि खाते में पड़े हुए, लेकिन कांग्रेस तो लगातार आरोप लगाती है, सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार के पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, आप लोग दिलवाते क्यों नहीं हो? मैंने विधानसभा में पूछा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आप बताइए केंद्र से कौन सा पैसा लेना हम दिलवाएंगे। अभी आपको बता दूं, अभी छत्तीसगढ़ सरकार को 2000 करोड़ रुपए बिजली के सेस के केवल बात बीर है, 2000 करोड़ रुपए केवल बयान बीर है, कोई पैसा बाकी नहीं है। सिंगल टाइम में छत्तीसगढ़ के बारे में अपना कमिटमेंट दिखाया होगा। विधानसभा के जवाब में मुख्यमंत्री जी बता रहे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने गए थे तो उन्होंने कहा कि हमने जिक्र किया था लाने का कोशिश करना, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। कौन सा पैसा लेना है? अभी जब मुलाकात करने गए थे ब्रिजमोहन जी, आपको पैसा दिलवाएंगे, आप बताएं। अभी जब प्रधानमंत्री से मुलाकात करने गए थे तब उन्होंने तब भी जिक्र किया था कि केंद्र के पास किसी बात का जिक्र नहीं किया, सार्वजनिक करें। बताइएगा आप। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को जो पत्र लिखते हैं, इन्होंने मालूम क्या कह दिया, हमको खाद नहीं मिल रही है। मैंने जब केंद्र से जानकारी बुलाई तो खाद पिछली साल से 50,000 टन ज्यादा मिली। इनके गोडाउन में 50,000 टन धान पड़ी है। दूसरे का बोलने का बारी में टपक करके बोल रहा है, कहाँ का जो इनके अधिकारी बोलते हैं कि सर विजयमोहन जी एक बार मंत्री जी को जवाब देने की बारी हमें दी है और आप खाद ब्लैक में बिकवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान परेशान हैं। आपको बारी में मिला उसमें बोलिए। चलिए मंत्री जी को जवाब देने देते हैं। सरकार के बोलेंगे कैसे बात बनेगा? मार्केटिंग में मिल रही है। अरे आप इतने सीनियर आदमी हैं, इसके बाद भी बच्चों में शरारत करेंगे। मंत्री जी बताइए। कोई बात नहीं हुई। आपको जब बोलने की बारी आई आप बोलिए, हमको जब बोलने की बारी आई तो हमारे बोलेंगे तो मैं जवाब दूंगा। आपको माननीय ब्रिजमोहन जी, आपको गलत बोलेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। आपको 15 साल मिला था, आपको काम करने के लिए 15 साल मिला था और 15 साल में आपने कुछ नहीं किया। इसलिए जनता ने मैं जो शुरू में कहावत बताया था कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इनकी करनी जैसे करनी वैसे भरनी। कितना 15 साल में 15 सीट में सिमट गए। जनता ने बता दिया कौन कितना पानी में है। आपने कहा कि इतना दिन तक संगठन में कुछ नहीं हुआ और अभी भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बहुत परिवर्तन हो रहा है। इसी से जुड़ा सवाल ये करती तो हूं। ब्रिजमोहन जी तब भी परिवर्तन करना चाहते थे। एक बार इसी से जुड़ा सवाल करती हूं मंत्री जी। नहीं था। अच्छा, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से आप सक्रिय रहे हैं बीजेपी में। अभी जाकर इनकी बात सुनी जा रही है। जिम्मेदारी तो निभाई आपने, संगठन में आगे क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं आने देना चाहते हैं? देखिए, ब्रिजमोहन को किसी पद की जरूरत नहीं है। जनता मेरे साथ है, जनता का आशीर्वाद है और पिछले 7 चुनाव से जनता जिता रही है और आज भी जनता की जो ताकत है वो सबसे बड़ी ताकत है। पद उनको चाहिए, पूरी पार्टी की बात नहीं। देखिए, मैं पद उनको चाहिए जिनमें दम नहीं है। जिसमें दम है उसको पद की जरूरत नहीं है। पद अपने आप आएगा जिस दिन आना होगा। इसलिए पद की मैं चिंता नहीं करता, मैं काम की चिंता करता हूं। मुझे जो भी जिम्मेदारी 33 सालों में दी गई है उसको मैंने ठीक तरीके से निभाया है और आगे भी निभाएंगे। क्या स्ट्रेटेजी है, क्या स्ट्रेटेजी है 2023 की? 2023 में क्योंकि कांग्रेस की सरकार, डेवलपमेंट पूरे छत्तीसगढ़ में रुक गया है। अभी हमने विधानसभा में प्रश्न पूछा, पूरे बजट का सिर्फ 8% पैसा
डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है। केवल आरोप लगाएंगे, सामने बोलने के लिए आप लोग भी मौका नहीं देंगे, कैसे होगा? 92% पैसा जो है चुनाव जीतने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आप लोग सब ब्रिजमोहन जी के दबाव में रेवड़ी बांटने में खर्च कर रहे हैं। और रेवड़ी बांटने में हमारी स्ट्रेटेजी है, हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, कांग्रेस को बेआबरू करेंगे, कांग्रेस को नंगा करेंगे, कांग्रेस तो जनता को ठग रही है। हम बताएंगे ये भूपेश बघेल नहीं, ये ठगेश बघेल हैं, जिन्होंने जनता को योजनाओं की बात करते हैं मंत्री जी। और इसलिए मंत्री जी, ये जो ठगेश बघेल हैं, इनको हम उखाड़ कर फेंकेंगे। वन साइडेड नहीं चलेगा। 23 को लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है, आप बता दीजिए। बताया पहले कि 15 साल में इन लोगों ने जैसा किया था वैसे हाल में जनता ला दिया, और इन 15 सालों में जो ये शिक्षा के बहुत बड़े हितधर बन रहे हैं, इन्होंने तो 15 सालों में 3000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिया। आज अगर हम आत्मानंद स्कूल खोल रहे हैं तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या छत्तीसगढ़ के बच्चे अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे? क्या छत्तीसगढ़ में एजुकेशन इंप्रूव नहीं होना चाहिए? अगर आत्मानंद स्कूल खुल रहा है तो सबको खुशी होना चाहिए, पूरे देश में इसका नाम हो रहा है। आत्मानंद अगर कॉलेज खोलने जा रहे हैं, जो +2 तक के बच्चे पढ़ करके आगे आएंगे तो हायर एजुकेशन के लिए उनको मिलेगा मौका, तो आपको क्यों दिक्कत है? यहाँ की योजना अगर आप पूरे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो 80% से ज्यादा लोग कृषि पे आधारित हैं, और शासन की कोई भी योजना अगर 80% लोगों के लिए बना करके योजना को लागू करती है, कवर्ट करती है, तो मैं सोचता हूं कि योजना सफल है। और हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहले किसानों का जो कर्जा माफी लगभग 10,000 करोड़ का, दूसरा सबसे बड़ा काम 2500 रुपया में हमारा कमिटमेंट था धान खरीदे का, उसको 2500 रुपया में धान खरीदी किया। केंद्र के आपत्ति के बाद हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया, और उसके तहत जो हमने हमारा कमिटमेंट था 2500 रुपया के बराबर था, उस राशि को हम दे करके फसल सब्सिडी दे करके, इनपुट सब्सिडी दे करके, और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं। 2800 पूरे छत्तीसगढ़ में धान 2800 करने की चर्चा हो रही है। इनपुट सब्सिडी बढ़ाने की सोच रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, इनपुट सब्सिडी हम दे रहे हैं। धान के साथ दलहन, तिलहन सभी प्रकार के जो खेती है उसमें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए और किसानों को आगे लाने के लिए हम एक कदम उठा रहे हैं, और लगातार इसमें इजाफा हो रही है। पिछले सरकार में इनके जो किसानों की संख्या, धान बेचने वाले किसानों की संख्या केवल 12 लाख थी, और 70 लाख मीट्रिक टन से कभी ज़्यादा नहीं खरीदी कर रहे थे। और हमारे आने के बाद अब 26 लाख किसान अपना धान बेच रहे हैं। कहाँ 12 लाख और कहाँ 26 लाख? झूठ बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। इनके 70 किसानों का खरीदा, उसको 26 लाख बोलते हैं। इनमें 18 लाख किसान तो हमारे समय बेचते थे। 98 लाख मीट्रिक टन, 21 लाख किसानों का धान खरीद कर 26 लाख बोलते हैं। और इनको असत 98 लाख मीट्रिक टन ने उसका अच्छा, कहीं कोई जोड़ है क्या? 1 करोड़ 10 लाख करीबन कुछ ऐसा धान खरीदने वाले मीट्रिक टन, इसकी व्यवस्था कितनी है आपके पास? अभी केंद्र की सरकार ने पिछले साल तक हमारा जो 2018 से लेकर तक 490 लाख मीट्रिक टन खरीद किया गया था, तो अब तक का सबसे ज्यादा था। इन्होंने लेकिन एफसीआई की पहली किस्त भी तो नहीं आई है अभी। समाप्त किया था, वहां से हमने उससे आगे जाकर के 82 लाख मीट्रिक टन में किसानों का 490 रुपए। पहले साल में 82 लाख मीट्रिक टन, दूसरे साल में 84 लाख मीट्रिक टन, और इसके बाद में बात कर रहे हैं उसमें 490 रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, जो हमारा प्लानिंग है उनको उपकरण नहीं मिल रहे हैं। वो तो आप पे ही ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार उपलब्ध ही नहीं करा रही है। केंद्र सरकार क्या उपलब्ध करवाई है आपको बताऊं? आप जरा पूछिए, किसानों को पंप मिलते थे सब्सिडी में, किसानों को ट्रैक्टर मिलते थे सब्सिडी में, किसानों को खाद मिलती थी सब्सिडी में, किसानों को नेट सेट हाउस मिलता था, किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर मिलता था। 2500 रुपए में किसानों को बंधक बना लिया। ना सड़क, ना पानी, ना बिजली, ना स्कूल, ना किसानों के बच्चों के लिए, तेज को लेकर ना किसानों के बच्चों के लिए। इसको लेकर के ये मुद्दे आप जाने वाले हैं जनता के बीच में, ये सब जो अभी आपने निश्चित रूप से हम जनता के बीच में मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। लेकिन आज किसानों आपका संगठन एक्टिव नजर नहीं आता है छत्तीसगढ़ में, क्या वजह है इसके पीछे? कार्यकर्ता एकजुट नहीं दिखते हैं, गुटबाजी साफ दिखाई देती है। ये स्वाभाविक है कि 15 साल हमारी सरकार थी, और 15 साल की सरकार में लोगों की नाराजगी भी थोड़ी बहुत होती है,
और वो नाराजगी के कारण 15 साल में लोगों ने देखा कि हम एक बार बदल कर देखते हैं। लोगों ने बदला, पर लोगों को लग रहा है कि सरकार ने हमको ठग लिया। 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नहीं तो 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। ठीक है, जवाब एक को बेरोजगार, एक को आखिरी भत्ता जवाब, नहीं दिया। मंत्री जी। इन्होंने कहा हम शराबबंदी करेंगे, एक शराबबंदी नहीं की। इन्होंने जी, कहा था बहुत आरोप स्वसहायता लगे, समूह के कर्जे जवाब माफ सुन लेते करेंगे, ये इन्होंने मंत्री माफ जी, नहीं जवाब दीजिए। किया। अब जनता को लग रहा है अब सरकारी रुके तब ना, कर्मचारियों बिना को ब्रेक कहा का गाड़ी कि है हम दैनिक बृजमोहन भैया, तो वेतनभोगी अब कर्मचारियों रुके को तब हम कुछ हम बोले। उनको परमानेंट करेंगे, हम संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे। हम दिए, केंद्र की सरकार 34% दिए दे रही है, जवाब ये नहीं है, 28% दे रहे तरीका हैं। नहीं ये है। केंद्र की सरकार, नहीं, ये जो कोई केंद्र तरीका की नहीं है। सरकार आप- सुविधाएं दे रही है। बृजमोहन जी, जवाब ले 18 लीजिए। जवाब तो सुन लीजिए। 18 लाख गरीबों का मकान सर, जवाब चाहिए। तो सुन लीजिए। आपने बताया, मंत्री जी का जवाब आपने तो सुन बताया, हम लीजिए।